जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं। हमेशा इस देश के 90% लोग 90 दूसरों को दोष देते हैं। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत कर। जिसके हाथ में राजनीति उसके हाथ में अर्थव्यवस्था। तो पता है कि आज की जनरेशन को काका गाघा नहीं पता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। आप कभी क्रिया योग के बारे में पढ़ो, क्रिया योग, लहड़ी महाशय, परमहंस योगानंद। वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है। और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं। हमेशा। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम के भी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग 90 दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे हैं राजनेता। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा कौन सा शैतान बैठ जाता है कि तुम राजनीति में ये सब पूछते हो। और तुम बहुत जातिवादी हो तो अपने ही जाति के डॉक्टर के पास जाओ। कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। इस जीवन में तुम्हारे मां बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं।
ड्यूप्ले ने कहा वाह, अनुरुद्धि ने कहा वाह यार बहुत अच्छा, ये कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। लेकिन जो दुनिया के सबसे स्मार्ट माइंड हैं वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। क्यों गोली चल रही है ब्लॉक प्रमुखी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? क्यों? पैसा है, पैसा दिया जा रहा है। एक एक स्कॉर्पियो 50-50 लाख रुपया। जहां भी धन जुड़ा हुआ है, जहां भी, पूर्वांचल में व्हाइट गोल्ड बहता है, यूपी में व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड यानी बालू। घाघरा, गोमती, राप्ती, गंगा, यमुना, यहां पे व्हाइट गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड। अरबों का कारोबार है, अरबों का। इसीलिए तो तुमसे कहा जाता है तैयारी करो। मिडिल क्लास का बच्चा सिर्फ तैयारी करेगा, राजनीति में मत जाना। ये जितने भी पुराने ठेकेदार लंबरदार हैं, इन सब ने नेक्सस बना के सब पे कब्जा कर लिया है। व्यापार, जिसके हाथ में राजनीति उसके हाथ में अर्थव्यवस्था। मैं आपने अपने सामने देखा, एक से एक लोग राजनीति में आए, पहले भीख मांगते थे, अब अरबों अरबों रुपए के मालिक हैं। अगर हिसाब दे दें, हिसाब, अगर हिसाब मांगा जाए इनसे कि इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाए, ये ना दे पाएंगे। और रतिशंकर शुक्ला को देखे हो मिर्जापुर में, कहता काका गागा सुनाओ। उसको पता है कि आज की जनरेशन को काका गागा नहीं पता है, जा रहे आईएएस की तैयारी करने। और जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। क्या क्या संदेश है उस सीरीज में कि भाई तुमको काका गागा नहीं पता और तुम सपना देख रहे हो? क्या क्या संदेश है उस सीरीज का? कहता चलो काका गागा सुनाओ। कहता ए बी सी डी, कहता ए प्रिंस चार्ल्स। कहता देखे, अगर काका गागा पढ़ लिए होते बचपन में तो आज बच जाते। जिसको काका गागा आता है बस वही गुड्डू पंडित है। मिर्जापुर में अखंडानंद को देखे शराब पीते हुए? नहीं, राजा है। पीता भी रहा होगा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता रहा होगा। बीच बीच में गाना वाना गा लिया करो। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। हिंदू न्यूज़पेपर मत बन जाना, ब्लैक एंड वाइट। अंबानी मरेगा और या मैं मरूं, सब खाली हाथ ही जाएंगे। सिकंदर की 3 ख्वाहिशें थी जब वो मरा था। पहली ख्वाहिश कि मेरे धन को मेरे जहां से मेरा जनाजा गुजरे वहां बिछा देना, कि मैं ले नहीं जा पाया। मेरे हाथ दोनों खुले बाहर लटका देना कि मेरे हाथ खाली हैं। ये भारत के लोग
सारा गोल्ड मेडल भारत आए अगर योग्यता को अवसर दिया जाए तो। एक से एक योग्यताएं इस देश में है, एक से एक योग्यताएं, लेकिन इस देश में योग्यता को निराश होना पड़ता है, हताश। मैंने भारत सरकार को एक प्रपोजल दिया कि ऐसे ऐसे कोर्स डिजाइन कर दो पूरा। हाँ हम सोचेंगे, अरे भाड़ में जाओ, तुम सोचो चाहे ना सोचो, हमें क्या मतलब है। मैंने प्रपोजल अमेरिका को दिया, एक इंस्टीट्यूशन को, उन्होंने तुरंत कहा कि अरे बिल्कुल आप बनाइए इसको, आप आइए हमारे यहां देश में पढ़ाइए, पीआर लीजिए हमसे। अरे मैंने कहा अमेरिका ना आ पाएंगे, रहेंगे तो यहीं खुराफात करनी है, अमेरिका थोड़े रह पाएंगे। अमेरिका रह जाएंगे तो हमारे गुड्डुआ का क्या होगा गोंडा में। और माइन प्रधान, जब तक माइन प्रधान हमको कहानी नहीं सुना देंगे 40 ठो, गोंडा में जो हमारी गैंग पड़ी हुई है पूरी, सब क्या होगा। इनको तो ना छोड़ा जा सकता कि गोंडा पहुंचो, एक आदमी बाइक लिए खड़ा स्टेशन पे, जैसे तुम गाड़ी बैठोगे तैसे कहेगा कि भैया 24 लड़कियां भाग गई। अरे भैया भाग गई होगी, हमसे क्या, और कोई खबर ही नहीं है उनके पास। अमेरिका ना रह पाएंगे, अमेरिका चले जाए घुमाए वो अलग बात है, रह ना पाए, रहेंगे तो इसी धरती पर यहीं रहेंगे। जिस दिन इस देश में योग्यता को अवसर मिलने लगेगा, सारा ओलंपिक भारत में आएगा। योग्यता, और योग्यता किसी धर्म की गुलाम नहीं है, योग्यता किसी जात की गुलाम नहीं है, योग्यता किसी क्षेत्र, योग्यता किसी में भी हो सकती है। अंबेडकर को देखो, योग्यता किसी की गुलाम नहीं, योग्यता किसी जेंडर की गुलाम नहीं है कि पुरुषों में ही योग्यता है। स्त्रियों ने लगातार साबित करना शुरू कर दिया कि हम योग्यता में किसी से पीछे नहीं है। योग्यता किसी की गुलाम नहीं है, योग्यता ना जात की गुलाम है, ना धर्म की गुलाम है, ना क्षेत्र की गुलाम है, और ना ही जेंडर की गुलाम है।